हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कार का एसी कंप्रेसर और कॉइल क्यों जल जाता है और इसको जलने से कैसे बचाएं, ख़राब होने से कैसे बचाएं। ये देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो 100% है कि कभी भी कंप्रेसर और कॉइल ये सब चीज़ें जो है कभी नहीं जलेंगी। हमेशा एसी आपकी सेफ रहेगी। तो चलिए अब हम जानते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैनुअल एसी है। ज़्यादातर कारों में ये ऐसे ही मैनुअल एसी होता है और कुछ कारों में ऑटो एसी होता है। तो ये जो एसी है, एसी हमें तब ऑन करना होता है जब कार स्टार्ट हो जाए, है ना। बहुत से चालक कार को जो है स्टार्ट करते हैं लेकिन उनकी कार की एसी ऑन रहती है। तो ये आपको सभी को ध्यान रखना है कि कार स्टार्ट करने से पहले आप एसी को देख लें कि एसी बंद होना चाहिए, क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेल्फ मारेंगे तो कंप्रेसर पे असर पड़ता है और कंप्रेसर जल्दी ख़राब हो जाता है और जो है जल जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कार स्टार्ट करें तो कार का एसी बंद होना चाहिए। जब आप कुछ दूर बढ़ जाएं तब आप कार का एसी ऑन करें, ठीक है। एसी फैन को ऑन करें। इससे क्या होगा कि आप जो कार की एसी है वो हमेशा सेफ रहेगी, कंप्रेसर नहीं जलेगा, कॉइल नहीं जलेगा। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और जब भी कार आप रोकते हैं, अगर कार बंद कर रहे हैं तो कार बंद करने से पहले आप एसी को ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से एसी फैन चलता है और ये एसी बटन है। एसी जब आप इसको दबाएंगे ये बटन, तब एसी ऑन होगा, वरना केवल फैन चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी हम कार स्टार्ट करते हैं तो वो एसी हमारा ऑफ होना चाहिए, जीरो पे रहे। फिर यहाँ से एसी बटन को ऑफ कर दीजिए। आप रोक रहे हैं तो सबसे पहले एसी को ऑफ कर दीजिए, तब इंजन को बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इंजन को डायरेक्ट बंद करते हैं तो एसी भी डायरेक्ट बंद हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप लोग कार चला रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ेगा कार में। जो एसी फैन है यहाँ से चलेगा और ये जो है एसी बटन दबा देंगे तो एसी ऑन हो जाएगा, इधर बंद हो जाएगा। ये नीले पे तो ठंडा हवा देगा, रेड पे रहेगा तो गर्म हवा देगा। ये जो है ऊपर नीचे जहाँ पे हवा चाहिए उसके लिए है। और एसी फैन चलाने से फ्यूल की खपत नहीं होती है। केवल जब हम एसी को ऑन करते हैं तो यहाँ से कूलिंग होता है, हीटिंग और कूलिंग यहाँ से होता है। तो ये इधर रहेगा पूर्व पे तो ज़्यादा कूलिंग करेगा, इधर रहेगा तो ज़्यादा हीट करेगा। और एसी फैन चलाने से एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस समय गर्मियों का समय चल रहा है, आप फुल फैन को चला सकते हैं। इससे सिर्फ फैन चलता है, एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक। तो बहुत से चालक गर्मियों में चलाते हैं तो सोचते हैं कि हम एसी फैन चलाएँगे तो कार हमारी एवरेज कम देगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फ़ैन अलग है, एसी अलग है, ठीक है। तो ये अगर आप एसी कॉइल और कंप्रेसर बचाना चाहते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कार को स्टार्ट करते समय एसी हमेशा बंद रखें। जब कार आप रोक रहे हैं तो सबसे पहले एसी को बंद करें, तब आप कार को बंद करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। हमेशा डायरेक्ट आप एसी को ऑन ना करें। अगर डायरेक्ट ऑन करेंगे तो कंप्रेसर जल जाएगा, कॉइल ख़राब हो जाएगी। और इस समय गर्मियों का समय चल रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर गर्मी में कार आपकी खड़ी है धूप में तो आपको कैसे जो है जल्दी से कूलिंग करना है कार। सबसे पहले सीसी को डाउन कर लीजिए और एसी को ना ऑन करके सबसे पहले फ़ैन को ऑन करिए। जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाएगा, तब उसके बाद जो है आप एसी को ऑन करें, तब कार आपकी जल्दी से कूलिंग होगी, ठीक। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि एसी कॉइल और कंप्रेसर कैसे बचाना है हमको। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें, कभी भी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।